हमारे कई दोस्त होते हैं, कई रिलेटिव्स होते हैं, कई जो है हमारे ऑफिस कलीग होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड होते हैं और हर कोई एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड होता है। तो क्या हर एक रिश्ता विश्वास के लायक है? क्या हम कोई ऐसी कसौटी या ऐसे पैमाने पे इस चीज़ को माप सकते हैं कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन सच्चा दोस्त नहीं है? मेरे ख्याल से ना तो कोई ऐसी किताब है और ना ही कोई ऐसी इक्विपमेंट है जो इस चीज़ को माप सके। लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस के आधार पे इनको हम 5 पॉइंट्स पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ये जान सकते हैं कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे गलत है। नमस्कार, मैं हूं संदीप, आप देख रहे हैं गैंग विद सैंडी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि अपने मन की बात आप किससे शेयर कर पाते हैं। जी हाँ, आप ऐसा कोई व्यक्ति अपने जीवन में रखते हैं जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर पाएं। कई बार लोगों के पास कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिससे वो सारी बातें शेयर करते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिसके साथ वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ भी शेयर नहीं कर पाते हैं। इन सभी पैमानों पर अगर आपने एक ऐसा दोस्त पा लिया जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, एक ऐसा पा लिया जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हैं और आपको दिली सुकून मिलता है, तो समझ लीजिए इस पैमाने पर आपने उसे शॉर्ट आउट कर लिया है। पैमाना यह है कि क्या आप सामने वाले व्यक्ति को समझ पाए हैं। जी हाँ, कई बार हम सालों किसी के साथ रह जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि वो आदमी जो है वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि उसके पास स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम 2 मिनट किसी के साथ रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इसके साथ हम कितने समय से रह रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब आपने इस पैमाने को भी क्रॉस कर लिया। लेकिन अगर नहीं तो फिर वहीं इस रिश्ते को रखने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहले ये जाने कि आप सामने वाले व्यक्ति को कितना जानते हैं, नाम, पता और भी उसके बैकग्राउंड के बारे में या फिर कुछ भी। लेकिन ये कि क्या उसका पर्सनैलिटी सही है, क्या वो स्प्लिट पर्सनैलिटी तो नहीं है, क्या वो आपके सभी बातों को समझता है, क्या वो आपके बातों को वैल्यू देता है। इन सब चीज़ों पे आप इस चीज़ को ज़रूर आंकें। कहा जाता है क्या सामने वाला व्यक्ति आपकी इज्जत करता है या क्या वो आपके भरोसे के लायक है। जी हाँ, अगर वो आपकी इज्जत करेगा तो आपकी बात सुनेगा, तर्क सुनेगा, मन में किसी तरह की बात नहीं रखेगा और अपना भी तर्क वो सामने रखेगा कि नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ, और आपकी बात जो है काफ़ी वैल्यू देगा उस चीज़ को। लेकिन इसका एक और रूप भी है। कई बार सामने वाला व्यक्ति हमारी इतनी रिस्पेक्ट करता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी किसी बात से हम हर्ट हो जाए, तो कई बार वो अपने मन की बात शेयर नहीं भी करता है। तो इन दोनों पहलू को आपको साथ लेके चलना होगा और आपको डिसाइड करना होगा कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। अगर सच में उसके मन में आपके लिए इज्जत है और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, तब वो रिश्ता कारगर है, अदरवाइज नहीं। ऐसा होता है कि हम किसी कारणवश, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, हम कई दिनों तक या कई वर्षों तक अपने रिश्तेदारों से बात नहीं कर पाते हैं। तो क्या वो रिश्ता खोखला हो चुका है, ये आपको डिसाइड करना है। कई बार क्या होता है कि हम सालों तक रिश्ता निभाते चले आते हैं, सामने वालों को ये दिखाते चले आते हैं कि हम आपकी वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन वो रिश्ता असल में खोखला होता है। अंदर से उनके प्रति किसी भी तरह की भावना नहीं होती है। और कई बार ऐसे रिश्ते भी हो जाते हैं, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो, चाहे कहीं भी हो, अगर वो सालों साल बाद भी बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सारा प्यार उमड़ के एक जगह आ चुका है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिश्ता रखना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग जो है लंबे लंबे रिश्ते रखते हैं, लेकिन सिर्फ औपचारिकता के लिए कि भाई ये हमारे रिश्तेदार है तो हमें इनसे रिश्ता रखना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम बातचीत तो नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और मन में ऐसा होता है कि कुछ कर जाएं सामने वाले के लिए जब भी बात करें। और परिस्थिति और सिचुएशन को अगर सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है और वो भी इसी तरह की भावना अपने मन में रख रहा है, दैट मीन्स वो रिश्ता सफल है, नहीं तो नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अलग अलग सिचुएशन को समझना। जी हाँ, हर एक व्यक्ति का सिचुएशन अलग होता है। हो सकता है आप किसी और सिचुएशन में फंसे हो और सामने वाला व्यक्ति किसी और सिचुएशन में फंसे हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता रखना जरूर चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं। वो सिचुएशन आप सामने वाले को नहीं बता पा रहे हैं, सामने वाला आपको नहीं बता पा रहा। आप लोग रिश्ता तो रखना चाहते हैं, लेकिन एडवर्स सिचुएशन हो जाने के कारण एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ को, इस कड़ी को अगर आपने समझ लिया तो फिर आपका रिश्ता लंबा चलेगा। जी हाँ, सामने वाले के सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वो बंदा आपके साथ रिलेशन रखना चाहता हो, पर किसी मजबूरी के कारण आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हो। सकता है दिन में आपकी 5 मिनट की बात हो रखी हो सकता है महीने में ही आपकी 5 मिनट की बात हो रखी हो, पर अगर आप एक दूसरे को समझ गए हैं, अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो रिश्ता लंबा ज़रूर चलेगा। इन 5 मापदंडों पे मैं आशा करता हूं कि आप रिश्तों की परख ज़रूर कर लेंगे। मेरा उद्देश्य हमेशा आपको रिश्तों की मजबूती की तरफ ले जाना होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। गौतम बुद्ध का प्रकाश सदैव आपके जीवन में यूं ही पड़ता रहे। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।